दोस्तों, कभी कभी इंसान के दिमाग में ऐसा शैतान हो जाता है, शैतान के जैसे मन करता है कि कुछ कहने लायक नहीं। और तब तक आदमी सुधार करता है, तब तक तो बहुत देरी हो जाती है। तो इसी में एक कहानी है जो एक महिला है अपने जान से चली जाती है और कितने लोग सलाखों के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार का मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। ये कहानी है मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इंदौर का एक थाना पड़ता है पीथमपुरा पुलिस स्टेशन। उसी स्टेशन के नज़दीक एक चंदन नगर मोहल्ला है। उसी गांव के आदमी 2 अक्टूबर पिछले साल की कहानी है। 2 अक्टूबर को एक मैदान में पीथमपुरा थाना के पास एक मैदान है। उसी मैदान में लड़के बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे और खेलने के दौरान बॉल जब नाली में चला जाता है और लड़का जब लगभग 10वां में पढ़ता था, जब नाली में जाता है अपना बॉल निकालने के लिए तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और चीखने लगता है। तो कुछ आदमी, आसपास के आदमी जाते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ ये लड़का बच्चा को। तो पूछा जाता है तो बोलता है, देखो 1-2 पैर रखा हुआ है। तो उसके बाद पूरा इलाका में सनसनी फैल जाती है और कुछ देर के बाद ये खबर पुलिस को चली जाती है। पुलिस वाले अपने टीम के साथ आते हैं और जो 2 पैर है नाली के पास, वो पैर को निकालते हैं। उससे इस शिनाख्त हो जाती है कि कोई महिला का ही डेड बॉडी का ये पैर है, क्योंकि उसके नाखून में नेल पॉलिश लगा हुआ है। तो पुलिस इसको ले जाता है। बाकी का हिस्सा जो है पुलिस छानबीन करने के दौरान कहीं मिलता ही नहीं है। फिर कल परसों ऐसे 2 दिन के बाद पुलिस को कैसे न कैसे सुराग लगता है या कुछ अनुभव होता है। उसी तरीक़ा से खान कॉलोनी का एक झाड़ी है। उसी झाड़ी में पैर का जो बाद बाकी डेड बॉडी का जो हिस्सा है उसमें मिल जाता है। उसके बाद पुलिस अपना कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उसके फेस को इतना डैमेज कर दिया गया था कि कोई आदमी उसको शिनाख्त नहीं कर रहा है और आसपास के लोग उसको देख के कोई पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन उसी में एक पुलिस वाला है, वो बोलता है कि इसके दाहिने हाथ में जो टैटू बना हुआ है उस पर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदीप। तो हरदीप नाम के आदमी से पुलिस वाला सोचते हैं कोई सिख समुदाय का लोग है या कुछ भी है। तो उसी प्रकार से तो वही मतलब पुलिस वाले बोलते हैं कि 2 साल पहले इस तरीक़ा का डेड बॉडी मिला था। तो फिर पुलिस वाले पीथमपुरा पुलिस स्टेशन जाते हैं और 2 साल पहले का जो फाइल निकाल के देखते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की का नाम है रुखसार और इसके पिता का नाम है मोहम्मद आमिर। और ये चंदन नगर इलाके के मऊ का रहने वाला चंदन नगर इसका गांव पड़ता है। पुलिस उस मोहल्ले में जाता है मोहम्मद आमिर के पास और बोलता है। तो जैसे ही आमिर सुनता है वो आके देखता है और डेड बॉडी को देख के वो शिनाख्त कर लेता है कि मेरी ही बेटी जिसका नाम रुखसार है, इसको हम 3 साल पहले शादी कर दिए थे। तो फिर उसके जो पति होता है जिसका नाम है सादिक को भी पुलिस कस्टडी में हिरासत में लिया जाता है और इस हिरासत में लेके पूछताछ किया जाता है। तो पता चलता है कि सादिक बोलता है हम पत्नी को 3 साल पहले तलाक दे दिए हैं और हमारे पत्नी से कोई नाता रिश्ता इस समय नहीं है। फिर पुलिस वाले उसके गांव के नज़दीक जाते हैं और आसपास के लोग बोलते हैं कि बात सही है, 3 साल पहले इसको तलाक दे दिया है सादिक ने
इसके बाद किसी प्रकार का बात नहीं है। तो फिर पुलिस वाले को किसी प्रकार का कातिल का जब सुराग नहीं लगता है, तो पुलिस वाले हैं इलाके के जितना भी चौराहा जंक्शन है या गांव मोहल्ला है, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। तो पता चलता है कि 1 तारीख को रात में करीब 1-1:30 बजे की आसपास की बात है, जो सादिक है अपने काले रंग का जो पॉलीथीन होता है, बड़ा पॉलीथीन, उसी डेट मतलब पॉलीथीन में कुछ लेके जा रहा है और वापसी में वो खाली हाथ आ रहा है। तो इसी के आधार पर पुलिस को थोड़ा सस्पेंस डाउट हो जाता है। तो फिर सादिक को अपने कस्टडी में गिरफ्तार करके जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ कर रही है, तो सादिक है अपना सच्चाई कबूल कर देता है। तो पता चलता है, कबूल कर देता है, उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मोहम्मद आमिर से पूछा जाता है, तो आमिर बोलता है कि हम गरीब आदमी थे, गरीब आदमी है और हमारी लड़की सुंदर थी, तो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन सुंदर थी। तो सोचा कि से कोई आदमी आएगा अच्छा से शादी करके ले जाएगा। तो इसी प्रकार आमिर जो है सादिक से शादी कर दिया। अब वो अपने घर परिवार के साथ अच्छा रखने लगा। लेकिन जो सादिक है वो अपने औरत के सुंदरता पे इतना फिदा हो गया था कि सब काम धाम को छोड़कर वो एनी टाइम अपने घर पे ही रहता था और पत्नी को बहुत मानता था अच्छा से। धीरे धीरे जब पॉकेट के पैसा जब पूरा ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद जब पैसा की कमी रहती है तो कोई भी परिवार में टेंशन होता ही है। तो इसी के आधार पर सादिक है सादिक जो है वो एक गलत रास्ता अपना लेता है। मतलब वो नशीली चीज़ बेचने का मतलब आदी हो जाता है और नशे का भी आदी हो जाता है। तो इस पैसे को देखकर उसका पत्नी जो रुखसार है वो भी मतलब धंधा में लग जाती है तन मन धन से, और नशे का भी आदी हो जाता है। उसके बाद रुखसार के पास जब कम ही समय में ज़्यादा पैसा हो जाता है, जबकि जो सादिक जो है वो एक पैर से विकलांग है और कसाईगिरी का काम करता है। तो एक दिन ऐसे मतलब पैसा होने के बाद दोनों में आपस में झगड़ा लड़ाई बराबर होता था, और जिस तरीक़ा से रुखसार की रंग रूप था उस तरीक़ा से सादिक का रंग रूप नहीं था। वो जैसी सोचती थी कि मेरे सपनों का राजकुमार बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन उस प्रकार से था नहीं। तो जो रुखसार है उसको अपने रूप पे बहुत बड़ा गर्व है। तो वो अपना झगड़ा लड़ाई करके एक दिन गुस्से में आके सादिक है वो तलाक दे देता है। और तलाक होने के बाद भी न वो अपने घर जाती है, न अपने पति के साथ रहती है, और न कहीं दूसरा शादी करती है। वही पतिपुरम इलाका में एक किराए का रूम ले लेती है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद मतलब दोनों धंधा करते ही रहते, धंधा बंद नहीं करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही पुलिस वाले को मालूम चल गया कि नशीली सुई का ये व्यापार करता है, धंधा करता है। तो पुलिस वाले दोनों को आते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में होता है, कुछ दिन के बाद उसको बेल मिल जाता है। बेल मिलने के बाद भी दोनों इसी प्रकार से धंधा करता ही रहता है अलग अलग। जब धंधा करता रहता है तो उसी समय एक मतलब हरदीप नाम का आदमी आता है उसके पास सामान खरीदने के लिए। कभी हरदीप है सो सादिक किससे जाता है सामान खरीदने के लिए, कभी रुखसार के पास जाता है। कंटिन्यू आने जाने के सिद्धांत से दोनों के नज़दीकी बढ़ जाती है और संबंध बढ़ जाता है। और ऐसे कुछ दिन के बाद जो है
हरदीप है रुखसार को शादी करने के लिए बोलती है, तो वो शादी से इनकार कर देती है। और हरदीप जो है उसके पास कई तरीक़ा के आपराधिक मुकदमे थाना में दर्ज है और कई बार जेल जा चुका है। तो उसी प्रकार से एक बार ऐसे किसी मामला में फिर हरदीप फंस जाता है और पुलिस वाले उसको फिर से जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद उसका कुछ पता नहीं चलता है और रुखसार अकेले रह जाती है। इधर सादिक भी है अपना अकेले रहता है। कुछ दिन के बाद सादिक के मन में कुछ ऐसा बात आता है कि फिर से जाके रुखसार से जाके मिलती है और बोलता है कि जो हुआ से हुआ, अब हमसे दोबारा गलती नहीं होगा, अब हम दोनों आदमी फिर से शादी कर लेते हैं। तो इससे जो रुखसार जो है मना कर देती है और बोलती है कि शारीरिक सुख जो लेना है सो ले लो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तो उसी मोहल्ले का रहने वाला एक जो अनूप महेश्वरी है, वो भी मतलब नशे का आदी है और सामान खरीदते खरीदते कभी कभी रुखसार के पास जाता है और रुखसार से सामान खरीदता है और उसके बाद सामान खरीदता है और अपने घर पे जाकर यूज़ करता है। और अनूप जो ऐसा आदमी है जो अयासी भी है, नशेड़ी भी है, मतलब हर तरीक़ा के गुण उसमें है। तो इस प्रकार से जब अपने घर पर एक धंधा वाली लड़की को ला के कुछ गलत सलत कर रहा था, तो अनूप का जो पत्नी है वो देख लिया। देखने के बाद दोनों में आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ और वो उसकी पत्नी थी, वो अपना लड़का बच्चा के साथ अपने मायके चली गई। मायके चली जाने के बाद कैसे न कैसे उसको दोस्ती अनूप को सादिक से हो गई। और सादिक है वो बराबर जाके मिलता रहता था अपने पहली पत्नी जो थी रुखसार, उसी से। और इसके साथ अनूप भी कभी कभी जाया करता था। और अनूप की पत्नी नहीं रहने के कारण सादिक से दोस्ती किया था और बोलता था कि कुछ पल के लिए रुखसार को बोलो कि हमारे साथ बिताएं। तो ये बात सादिक है जो रुखसार से जाकर बोलता है तो वो सीधे से इनकार कर देता है। और कुछ दिन ऐसे बीत जाता है तो अनूप भी बोलता है सादिक से, तुम मेरा काम करोगे कि नहीं करोगे। तो एक दिन ऐसे आपस में विचार करते हैं कि ठीक है, किसी दिन हम और तुम सादिक को तुम्हारे ही घर पर लेके आएंगे और नशे का पार्टी करेंगे और रुखसार जो है खूब अच्छा से नशा में हो जाएगा, तो तुम अपनी ख्वाहिश कर लेना पूरी। तो इस बात को अनूप मान लेता है और सादिक के ऊपर तरह तरह के खर्चा करने लगता है। तो एक दिन पिछले साल 1 अक्टूबर की रात को ऐसे ही सादिक जो है वो रुखसार को लेके अनूप के घर गया और उसके बाद तीनों आपस में नशे की पार्टी किया। जब नशे में हो गया तो रुखसार जो है अपना बेड पर चली गई। उसके बाद सादिक भी चला गया और कुछ देर के बाद जैसे ही सादिक इशारा करता है, अनूप भी बेड पर चला गया। जैसे ही चला गया दोनों को भयंकर टेंशन हो गया और इस प्रकार से इतना टेंशन हो गया कि अनूप के दिमाग में ऐसा शैतान हो गया कि अनूप जो है रुखसार को गला दबा दिया और इतना तेज़ दबाया कि उसको मौके पर ही उसी समय 1 तारीख को रात में डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अनूप बहुत डर गया, लेकिन सादिक उससे बोल रहा है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका व्यवस्था करते हैं ना। तो उसके बाद सादिक है जो कहीं से न कहीं से कट्टी जिसको बोलता है कत्ती या छुरा या कुछ भी बोलता है, धारदार हथियार लाया और उसके बाद डेड बॉडी को 4 हिस्से में किया और उसके बाद पैर जो है वो नाली में जाकर फेंक दिया और खान कॉलोनी का जो क्या बोलते हैं झाड़ी है उसी में जाकर बाकी हिस्सा को फेंक दिया। तो इस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा के बदौलत वो लोग पकड़ा गए
उसके बाद पुलिस छानबीन करके दोनों को जेल भेज दिया। उसके बाद मोहम्मद आमिर बोलते हैं कि हमको पता नहीं था कि मेरी बेटी से तलाक हो गया है, नहीं तो हम अपनी बेटी को अपने घर पे ले आते और ये हादसा नहीं हो पाता। फिर हम चलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।